Hello and a very good morning to all my dear students. I am Shahina Parveen Pathan, Assistant Professor in Economics from Government Girls College, Chomu, Jaipur. Dear students, I will be teaching you about the subject economics. बच्चों, मैं आपको ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर लेवल पर अर्थशास्त्र विषय पढ़ाऊंगी और हम शुरुआत करेंगे अर्थशास्त्र विषय के पहले प्रश्न पत्र से, योर फर्स्ट पेपर। और हमारा पहला प्रश्न पत्र है व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत, माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को पढ़ने से पूर्व हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र विषय को समझने की आवश्यकता है। अब हम इस वीडियो में आज माइक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग और डेफिनेशंस के साथ साथ इस विषय की प्रकृति के बारे में भी पढ़ेंगे। So, let us all start our today's topic, that is the meaning and definitions of microeconomics. बच्चों, आप जिस विषय को पढ़ने जा रहे हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी बहुत आवश्यक है। तो हम पहले इस विषय के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अर्जित करते हैं, जैसे कि यह विषय क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, और इस विषय के अंतर्गत बहुत से सब्जेक्ट मैटर्स पढ़े जाते हैं। स्कोप बहुत वाइड है, लेकिन फर्स्ट ईयर में हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में ही पढ़ना है। तो नाउ लेट अस ऑल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स. व्हाट डज इट मीन? सो वी कैन से देयर आर टू टर्म्स. दो सिद्धांत हैं अर्थशास्त्र को समझने, या दो टर्म्स हैं। वो क्या है? स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की सीमितता। फिर वांट्स आर अनलिमिटेड, इच्छाओं का असीमित होना। अब देखिए, ये दोनों विरोधाभास हैं, है ना? विरोधाभास कैसे? संसाधन जो हैं, रिसोर्सेज जो हैं, वो सीमित हैं और इच्छाएं असीमित हैं। तो अर्थशास्त्र विषय सीमित संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करके इच्छाओं की पूर्ति करना ही समझाता है। तो हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स डील्स विद द एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज अमंग ऑल्टरनेटिव यूजेस टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। अर्थात अर्थशास्त्र विषय ये समझाता है या ये ज्ञान हमें देता है कि कैसे सीमित या लिमिटेड, या हम कहें स्केर्स संसाधनों के अनुकूलतम आवंटन के ज़रिए हम मानव इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं और उन्हें सेटिस्फाई कर सकते हैं। वी कैन सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। सो इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस, यह एक विज्ञान है और एक आर्ट भी है, एक कला भी है। ठीक है? सो बेसिकली it is a science or an art which deals with the allocation of scarce resources among alternative uses to satisfy human wants. अब देखते हैं कि इस परिभाषा का एसेंस क्या है, इसका अर्थ क्या है। The essence of this definition rests on the meaning of human wants and resources, and on the scarcity of economic resources in relation to unsatiable human wants, or we can say insatiable human wants. बहुत ही महत्वपूर्ण। अब आप देखिए, यहाँ पर दो बिंदुओं पर अधिक जोर दिया गया है परिभाषा में। वो दो बिंदु क्या हैं? संसाधनों की सीमितता और मानव इच्छाओं की असीमितता, जो कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती, उसको हम कहते हैं इनसैशिएबल।
the needs and wants which cannot be satisfied and which are ever growing, जो हमेशा बढ़ती रहे, जो संतुष्ट ना हो पाए, सेटिस्फाई ना किया जा सके, उन्हें कहते हैं इनसैशिएबल वांट्स। तो उन्हीं दोनों बिंदुओं का सामंजस्य ही अर्थशास्त्र विषय हमें सिखाता है, विभिन्न विभिन्न सिद्धांतों के ज़रिए, विभिन्न विभिन्न विषयों के अंतर्गत, संपूर्ण अर्थ व्यवस्था के रूप में, और कभी कभी व्यक्तिगत उपभोक्ता और व्यक्तिगत उत्पादक के रूप में। और जो हमारा विषय है माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र, वो व्यक्तिगत रूप में समझा जाता है। अब हम और देखते हैं इसकी परिभाषाएं। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन ends and scarce means which have alternative uses। यहाँ पर अर्थशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कि रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, संबंध स्थापित करता है, एंड्स को मतलब गंतव्य या आपके जो अंतिम लक्ष्य हैं उनको, उनके तरफ, साथ ही साथ जो हमारे सीमित संसाधन हैं उनके बीच में वैकल्पिक प्रयोगों के रूप में। कभी कभी कोई चीज़ का इस्तेमाल किया, ऑल्टरनेटिव यूजेस, वैकल्पिक प्रयोग। ठीक है, फिर देखते हैं हम नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू एल रॉबिन्स and we can say K.E. Case and R.C. Fair, economics is a study of how people use their limited resources to try to fulfill unlimited wants and involves alternatives or choices। कुछ अर्थशास्त्रियों ने भी परिभाषित किया है इस विषय को, और उन्होंने कहा कि कैसे लोग अपने सीमित संसाधनों की पूर्ति या संतुष्टि, सीमित संसाधनों के प्रयोग से अपने असीमित मांगों की या इच्छाओं की पूर्ति या संतुष्टि अर्जित करते हैं। फिर हम देखते हैं डेविड एन हेमन डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज अ स्टडी ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज which are allocated among alternative uses or consumer choices। वही बात इन्होंने भी समझाई। फिर हम देखते हैं इस विषय के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से या अंग को, जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमिक्स is a branch of economics that studies the behavior of individuals and firms in making decisions regarding the allocation of scarce resources। अब देखिए, यहाँ पर बात ध्यान देने की यह है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल के बिहेवियर को देखता है, स्टडी करता है, व्यक्तिगत व्यवहार। अब व्यक्तिगत व्यवहार के अंतर्गत हम कंज्यूमर का व्यवहार भी ले सकते हैं, प्रोड्यूसर का व्यवहार भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो एनालिसिस होगा वो इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में होगा। अब बात की जाए कि इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो द वर्ड माइक्रो हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड जिसका प्रोनाउंसिएशन था माइक्रोज, MIKROS, माइक्रोज, जिसका अर्थ होता है स्मॉल या सूक्ष्म। फिर हम बात करते हैं इस विषय के अंतर्गत क्या किया जाता है, किन में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की गई, द इंटरैक्शंस अमंग दीज इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो एनालिसिस होती है बच्चों, वो की जाती है इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इनके बीच में। अब हम देखते हैं आगे। माइक्रो इकोनॉमिक theory is perhaps the most important course in all economics and business programs। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और हम कहीं अर्थशास्त्र विषय की शुरुआत अगर हम करना चाहें समझने की, तो हम पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही समझने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि जब हम व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत पूर्ति या व्यक्तिगत बाजार में प्राइस और आउटपुट का मतलब कीमत और उत्पादन का निर्धारण समझ पाएंगे, कैसे इंडिफरेंस कर्व, तटस्थता वक्र कार्य करता है, कैसे बजट का निर्धारण व्यक्तिगत रूप में होता है, ये सब समझ पाएंगे, तभी हम मैक्रो लेवल पर समष्टि रूप में आगे बढ़ पाएंगे, जो कि आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे।
Microeconomic theory can help us answer such questions as why there is a trade-off between spending on healthcare and spending on goods and services. अब ये बहुत बेसिक है, इसके इम्पोर्टेंस अगर हम बात करें यूजेस की या इम्पोर्टेंस की कि थियरीज कहाँ कहाँ प्रयोग में लाई जाती हैं, तो इनमें ट्रेड ऑफ हम पढ़ेंगे कि अगर व्यय यहाँ नहीं किया गया तो फिर कहाँ किया गया. यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है. तो ये सब जब मैं आपको कंटेंट वाइज थियरीज प्रोवाइड करवाऊंगी वीडियोस के थ्रू, तब आप अच्छे रूप में समझ पाएंगे. लेकिन पहले हमें विषय की जानकारी भी प्राप्त करना आवश्यक है. Microeconomics is the part of economic concerned with single factors and the effects of individual decisions. यह सिंगल घटकों पर या फैक्टर्स पर निर्धारित और निर्भर करता है. फिर हम देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स, हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स बिहेवियर. ठीक है, इन डिसीजन मेकिंग एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. संसाधनों के आवंटन में यहाँ पर जो निर्धारण करने वाले अथॉरिटीज़ है, डिसीजन मेकिंग जो निर्णय बनाने वाली अथॉरिटीज़ हैं, वो कौन है? इंडिविजुअल्स हैं या घरेलू क्षेत्र है या इंडिविजुअल फर्म का बिहेवियर है. It generally applies to markets of goods and services and deals with individual and economic issues. ठीक है. Then अब हम देखते हैं नेचर, प्रकृति में कैसा है ये विषय. नेचर से हम समझेंगे इस विषय की प्रकृति. Study of the economic behavior of individual units of an economy such as a person, household, firm और industry. मैंने आपको बताया इस विषय की प्रकृति क्या है कि यह व्यक्तिगत रूपों को या व्यक्तिगत चरों को या व्यक्तिगत घटकों को समझने का प्रयत्न करता है. Microeconomics is primarily concerned with the factors that affect. अब यहाँ पर कारणों या कारकों को समझा जाता है. ठीक है. देन इंडिविजुअल इकोनॉमिक चॉइसेस, व्यक्तिगत आर्थिक चयन या चुनावों का अध्ययन किया जाता है. द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन दीज फैक्टर्स ऑन द इंडिविजुअल डिसीजन मेकर्स. इन्हीं चुनावों का या परिवर्तनों का जब प्रभाव पड़ता है योजना या निर्णय निर्धारण करने वाली कमिटीज़ पर. हाउ देयर चॉइसेस आर कोऑर्डिनेटेड बाय मार्केट्स. कैसे ये सारी चीज़ें एक बाज़ार को निर्मित करती है. हाउ प्राइसेस एंड डिमांड आर डिटरमाइंड इन इंडिविजुअल मार्केट्स. और कैसे बाज़ार में कीमतें और मांग का निर्धारण होता है. फिर यही अगर हम इसके नेचर को और विस्तृत रूप में देखें तो हमेशा व्यष्टि अर्थशास्त्र ये प्रयत्न करता है कि जो आर्थिक समस्याएं हैं, द 3 मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेसिंग एन इकोनॉमी, उसको सॉल्व करने के लिए. एंड व्हाट आर द 3 मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स? दे आर व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए, किस संदर्भ में? वस्तुओं और सेवाओं के संदर्भ में. हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन किया जाए, कौन सा उत्पादन का प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाए. व्हाट प्रोडक्शन प्रोसेस कैन बी यूटिलाइज्ड. फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए. कंज्यूमर के बिहेवियर को, उसकी सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रखना होता है इस सिद्धांत के अंतर्गत. फिर अगर हम देखें कि इसमें मेन कंटेंट्स क्या क्या हम पढ़ेंगे, वैसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी, उसमें आपको कंप्लीट एनालिसिस दूंगी स्कोप या जो विषय वस्तु होती है व्यष्टि अर्थशास्त्र विषय की, उसके बारे में, यूजेस इस विषय के और इसके कुछ लिमिटेशंस. अब हम देखते हैं ब्रीफली कि क्या क्या विषय इसमें पढ़े जाएंगे. द मेन कंटेंट्स कवर्ड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड थियरी ऑफ डिमांड, मांग का सिद्धांत, थियरी ऑफ द फर्म, किसी भी फर्म का सिद्धांत, एंड डिमांड फॉर लेबर एंड अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, श्रम के लिए मांग के साथ साथ अन्य सभी उत्पादन के साधनों के लिए मांग. So it was all about the meaning and definition of your subject microeconomics. बच्चों, आप लोग ज़रूर से इंग्लिश मीडियम के बुक्स को भी रेफ़र कीजिए, बिकॉज़ जब आप अपने मास्टर्स लेवल पर जाएंगे तो आपको अच्छी बुक्स इंग्लिश में ही मिलेंगी अर्थशास्त्र की. मैं प्रयत्न करूँगी कि मैं हर टॉपिक को हिंदी में भी बोलूँ
लेकिन मैं इंग्लिश में भी हर टॉपिक की टर्मिनोलॉजी और डेफिनेशंस और एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूँगी। आप प्लीज़ इन्हें सुनिए और आदत में डालिए ताकि आप सबको बाद में कठिनाई ना फेस करनी पड़े। और PDF नोट्स में कोशिश करूँगी आपको सारे के सारे हिंदी में ही प्रोवाइड कर पाऊँ। I hope you guys have understood the meaning and definition of your subject microeconomics. Thank you so much for listening to this video.